नमस्कार, महालक्ष्मी टैरोट में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर और अपने लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। पहले जयकारा लगाएंगे, पॉजिटिविटी लेंगे, बाद में रीडिंग देखेंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज एक डाउनलोडिंग मैसेज आया है कि आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, या फिर कोई तो स्पेशल दुश्मन जो आपने कुछ कड़ा रुख अपनाया है उनके प्रति, या फिर थोड़ा स्ट्रांग बने हो, या फिर स्ट्रिक्टली रह रहे हो अपनी लाइफ में। तो ऐसे स्ट्रिक्टनेस से आपके स्ट्रांग बनने से, आपने जो कड़ा रुख अपनाया है उससे वो आपका जो दुश्मन है वो बहुत डर रहा है आपके इस अवतार देखकर, या फिर इस रूप से आपके जो आपने चेंजेस किए आपकी लाइफ में, अपने बिहेवियर में, इससे देखकर आपका दुश्मन भयभीत हो रहा है या फिर डर रहा है। ऐसा क्यों? पहले आप ऐसे थोड़े से डरपोक या फिर किसी शांत रहना, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होता था उनके प्रति, या फिर आपका कोई भी फ़ायदा उठा लेता था किसी चीज़ में। आप थोड़ा सा उनके प्रति गिविंग रहते थे, अब गिविंग नहीं हो, अब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो। तो इस स्ट्रिक्टनेस से आपके अंदर की स्ट्रेंथ, पावर देखकर, या फिर आपका कोई कड़ा रुख, आपकी कोई डिसिप्लिन अपने अभी अपनाए हैं, ओवरऑल अपनी लाइफ में आपने कुछ किया है चेंजेस, उस चेंजेस को, उस रूप को देखकर कोई तो आपका दुश्मन डर रहा है। ऐसा कौन सा दुश्मन है? आपने ऐसा क्या करके दिखाया है जिससे लोग डर रहे, या फिर कोई आपका खास दुश्मन डर रहा है? देखेंगे कार्ड से। जितने भी मैसेजेस आपको मैच होते हैं उतने ही लेने हैं, बाकी के छोड़ देने हैं। ज़बरदस्ती अपने ऊपर मैसेजेस लेने की कोशिश नहीं करनी। नेचुरली जितने मैच होते हैं उतने ही लेने, बाकी के छोड़ देने। तो चलिए देखते हैं माता रानी हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के दुश्मन हमारे व्यूअर्स के किस रूप से डर रहे हैं, आपके किस रूप से आपके दुश्मन डर रहे हैं। क्यों ना डरे दुश्मन? आप एक मैजिशियन की एनर्जी में टैपिंग हो चुके हो, आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है। आप जो भी ईश्वर से मांगते हो वो आपको मिलता है, या फिर आप जो भी काम करते हो उसमें आप सफलता पाते हो, या फिर आपको सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है। आपके इसी रूप को देखकर आप कुछ भी क्रिएट करते हो, उनके मन का भाव आप समझ लेते हो। आप किसी का मन, किसी का चेहरा, किसी की आंखें आप पढ़ लेते हो। किसी के बॉडी लैंग्वेज से उनका व्यक्तित्व कैसे दिखता है, उनके हाव भाव से उनके मन में क्या चल रहा है, उनके बोलने से उनके मन में क्या चल रहा है, आपके प्रति क्या भाव है, ऐसे वाइब्स को पहचानते हो आप किसी के। तो ऐसे ही आप एक मैजिशियन की तरह काम कर रहे हो अभी। इसी आपके मैजिशियन के रूप को देखकर आपके दुश्मन डर रहे हैं। मैजिशियन कैसे कुछ भी क्रिएट करता है, कुछ भी हाइड करता है, कुछ भी निकलता है। तो ऐसे ही आप आपके दुश्मन के वाइब्स को पहचानते हो, या फिर आप पहचानना सीख चुके हो, और उनके चेहरे को देखकर ही आपको फेस रीडिंग वगैरह आती होंगी। फेस रीडिंग करते होंगे आप, उनके आंखों में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, आपको पता हो रहा है। तो इस चीज़ को देखकर वो आपसे डर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे कुछ छुपा नहीं रह सकते, इसीलिए।
जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, चैनल को शेयर किया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जिन्होंने सुपर थैंक्स बटन से मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, उनके लिए स्पेशल सुपर थैंक्स मेरी तरफ से, शुक्रिया, थैंक यू। आपके अंदर आपने बहुत सारे चेंजेस किए, अपने ओवरऑल पर्सनैलिटी में, अपने ओवरऑल लाइफ में आपने बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस किए। आपके मन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही है। अभी कोई भी लोग आपके अंदर या फिर आपके जीवन के अंदर निगेटिविटी डाल नहीं सकते, क्योंकि आप एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के रूप में चले गए हो, या फिर लोगों को आपका वो रूप दिखता है सर्वगुण संपन्न। तो आप एक मदरली नेचर वाले भी हो, आपके पास सब कुछ है। इसका मतलब है कि आपके पास पैसा, प्यार, आपका अच्छा करियर, अच्छा घर, आप बहुत हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो, हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव रहते हो, लोगों को पॉजिटिविटी सेंड करते हो, और यहाँ पर आप बहुत सॉफ्ट भी बन गए हो। तो यहाँ पर ऐसे ही मुझे लगता है कि आपने कुछ लोगों के लिए छड़ी उठाई है, जो आपको बैक स्टेपिंग करते हैं, जो आपका अपमान करते हैं, जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपके लाइफ में निगेटिविटी भरते हैं, आपका नुकसान चाहते हैं, आपका लॉस करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के प्रति आपने छड़ी उठाई है। इसका मतलब उनको अब कुछ भी एक्टिविटी करने नहीं देते आपके लाइफ में। आपने आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल हाथ में ले रखा है। आपकी लाइफ आपके हिसाब से आप चला रहे हो। इतने दिन किसी का सुनते रहते थे, अब नहीं सुन रहे हो। तो आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, हारमोनी, और जो चीज़ें नहीं थी आज तक, वो सब चीज़ें आ रही है या फिर आपको मिल रही है। इसी के चलते आपने छड़ी उठाई है, तो किसी लोगों के प्रति कड़ा रुख अपनाया है, छड़ी उठाई है। देखिए इनके हाथों में कुछ छड़ी है, देखा। तो ऐसे ही आपने आपके जीवन में तो शांत हो, शांति से बैलेंस लाइफ जी रहे हो, लेकिन दूसरों के प्रति या फिर आपके दुश्मनों के प्रति आपने छड़ी उठाई है। तो इस बात से आपके दुश्मन आपसे डरते हैं। आपके पास सब कुछ आ रहा है, सब कुछ बिंदास्त होके रह रहे हो आप। लाइफ में किसी चीज़ का टेंशन लेना छोड़ दिया है आपने, बिंदास्त लाइफ जी रहे हो। आराम से बैठकर सभी चीज़ों को एनालिसिस करके, मैजिशियन की एनर्जी, बाद में आप सर्वगुण संपन्न, सब कुछ है आपके पास। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है, सब कुछ है, और ऐसे आप आराम से बैठे हो। तो लोगों को आपके लाइफ में सिर्फ कमियां ही चाहिए थी, लेकिन आपने वो कमियां, ईश्वर ने आपके बहुत सारी कमियां को भर दिया है, या फिर आपके लाइफ की जो जिस एरिया में कमी थी उसको फुलफिल किया है कुछ ना कुछ देकर। ये देखकर लोग जलते भी है, आपके दुश्मन जलते भी है, और आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आप उनको भाव देना अब छोड़ चुके हो। आप अपने दुश्मन को आप भाव नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है। इसी के चलते आप ईश्वर को मान रहे हो या फिर मानने लगे हो, तो ईश्वर आपको सपोर्ट करते हैं। आपका ये ईश्वरीय दैवीय रूप उनके सामने आ रहा है, ईश्वर का सपोर्ट है, ये उनको पता चल रहा है। इसी बात से आपके दुश्मन आपसे डर रहे हैं। आप एक मनी माइंडेड इंसान बन चुके हो। आप पैसों के बारे में बहुत सोचते हो, और आप जानवरों से भी प्यार करते हो। आपकी लाइफ में हरियाली है। कुछ चीज़ों के लिए आपने, या फिर ऐसे दुश्मनों के लिए आपने कड़ा रुख अपनाया है। फिर अपने दिल पर पत्थर रखना जिसे बोलते हैं, पत्थर दिली इंसान, ऐसा दिखा रहे हो अपने दुश्मनों को आप। तो इसी के चलते आपके मनी के
या फिर आपके पैसों का फ़ायदा उन दुश्मनों को नहीं होता या फिर नहीं हो रहा है, उनको आज तक आपसे वो पैसों का लेना देना था या फिर आपसे पैसे मिल रहे थे तो आप आपने देना बंद किया है, ऐसा ही कुछ। तो इसीलिए दुश्मन आपसे डरते हैं कि उनके अभी प्रॉब्लम में, पैसों के प्रॉब्लम में कौन सहायता करेगा, कौन हेल्प करेगा। आपने तो कड़ा रुख अपना लिया है, इसीलिए आपके दुश्मन डर रहे हैं। आपको किसी लीगल मैटर में न्याय मिला है और जो भी लोग थे आपके अपोजिट साइड पे, उनको ईश्वर से जजमेंट मिल रहा है, उनके कर्मों की सज़ा उनको मिल रही है। तो लोगों को लगता है कि आपको तो ईश्वर का सपोर्ट है, इसीलिए ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया है और उनको उनके किए की सज़ा मिल गई है। और यहाँ पे मुझे ऐसा ही लगता है कि आप बहुत सेल्फ डिसिप्लिन रहने लगे हो, अभी बहुत मैच्योरिटी के साथ किसी भी इंसान से डील करने लगे हो, बहुत होशियार बन चुके हो। इसी के चलते आप इमोशन को उतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो यार, फिर सिर्फ इमोशनल होकर पहले की तरह कुछ चीज़ों को नहीं कर रहे हो या फिर कोई भी फैसले इमोशन में बहकर नहीं ले रहे हो। प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप रह रहे हो और वैसे ही प्रैक्टिकली सोच रहे हो, निर्णय ले रहे हो। इसी के चलते आप ऐसे स्ट्रिक्ट बिहेवियर कर रहे हो, लोगों को या फिर दुश्मनों को ईगो दिखा रहे हो। तो उनको ऐसे लगता है कि आप इगोइस्ट बन चुके हो या फिर एंग्री मैन बन चुके हो। उनके प्रति आपको ऐसे गुस्सा आ रहा है किसी बात का, तो इसके चलते दुश्मन आपसे डर रहे हैं। आपके दुश्मन ऐसे आइसोलेशन में चले गए हैं आपको देखकर या फिर आपसे डर कर। उनको उनके लाइफ में बहुत बड़ा लॉस दिख रहा है, क्योंकि आज तक सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही लिया है उन्होंने आपका। अब फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो उनका तो लॉस होगा ही होगा। आपसे पैसों का लॉस हो गया, पैसों की मदद करते थे आप, उनके काम करते थे, उनके बुलाने पर जाते थे, तो ऐसा ही कुछ। तो यहाँ पर ऐसे ही हरमिट मोड पर अकेले पड़ चुके हैं आपके दुश्मन, उनको साथ देने वाला यहाँ पर कोई नहीं, इसीलिए आपके दुश्मन आपसे डर रहे। देखिए उन्होंने ऐसी कंडीशन में आपको डाला या फिर लड़ाई झगड़े में आपको घसीटा और उसके बाद ईश्वर का न्याय आया, जजमेंट आया, बहुत लड़ाई झगड़े करवाए आपकी लाइफ में। आपको पता चल गया, अब आप होशियार बन चुके हो, सभी चीज़ें एक्सप्लोर हो चुके हैं आपके सामने। तो आप किसी एग्रेशन में, इरिटेशन में या फिर फ्रस्ट्रेशन में अब नहीं रहते, उनके बहकावे में नहीं आते, उनके बहकावे में आकर किसी के साथ लड़ाई झगड़े अब नहीं करते हो। इसी के चलते या फिर आपके लाइफ में जो कमियां थी वो तो फुलफिल की है ईश्वर ने। सब देखकर आप बहुत होशियार बन चुके हो, अब इस स्थिति में, इस कंडीशन में नहीं रहते। इसको देखकर आपके दुश्मन आपके इस रूप को देखकर डर रहे हैं। देखते हैं महादेव से गाइडेंस। हे महादेव, हमारे व्यूअर्स से दुश्मन डर रहे हैं तो उनके लिए गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। उनके दुश्मन के प्रति उनको कैसे रहना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, गाइडेंस दीजिए महादेव। महादेव गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। और बर्डन, से टू नो, रिलीज बर्डन। आप
अभी जिस एनर्जी में हो उसी एनर्जी में आपको रहना है। हर किसी के मदद के लिए हर एक टाइम पर नहीं जाना है। नो बोलना सीखना है। पहले अपना काम करना है, बाद में उनका। दुश्मनों के प्रति गिविंग नहीं रहना है। नो बोलना सीखना है आपको। ओवर बर्डन नहीं लेना उन लोगों का। तो यहाँ पे एक आ गया है, हर एक को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। दुश्मन डर रहे हैं ना, ऐसे डर में रखना है उनको। ये थी रीडिंग। आपके दुश्मन आपके रूप को देखकर डर रहे हैं। तो जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पर्सनल रीडिंग पेड रहती है, उसके चार्जेस लगते हैं, वो फ्री में नहीं मिलती। ये थी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।